हाँ, पहले मैं अपोलाइज़ करना चाहता हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत लेट आया है। अब से मैं रेगुलरली और टाइम पे ज़रूर वीडियो डालूँगा, तो आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहना और जो ऑलरेडी सब्सक्राइबर है, वो चैनल को शेयर करना क्योंकि अब थोड़ा सब्सक्राइबर काउंट भी कम हो रहा है और वॉच टाइम भी और सब्सक्राइबर सपोर्ट करें। और जो नया है, वो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना ताकि हमें सपोर्ट मिले और नए कंटेंट लाने को। और कोई सजेशन है तो नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो चैप्टर 136। तो इस चैप्टर में एक छोटा सा एनी और मिकासा का बीच कन्वर्सेशन देखने को मिलता है जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया और हमें आर्मिन को भी दिखाया जाता है। तो इस चैप्टर में बहुत कुछ है बताने के लिए और हम लास्ट में चैप्टर 137 का छोटा सा प्रेडिक्शन भी करेंगे, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। तो उससे पहले मैं बताना चाहूँगा आप सब लोग इंस्टाग्राम पे भी एनिमी गिल्ड को ज्वाइन करना, वहाँ हम रेगुलरली जुड़ पाएंगे और अब डायरेक्ट मैसेज भी कर पाएंगे और ज़्यादा लोग होंगे तो मुझे रेगुलर पोस्ट डालना भी अच्छा लगेगा, तो वहाँ भी जुड़ जाना। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अब बात करते हैं अटैक ऑन टाइटन चैप्टर 136 डिवोट योर हार्ट। तो चैप्टर की शुरुआत में हमें लोगों को दिखाया जाता है जो फाल्को का जॉय टाइटन देखकर चौंक जाते हैं और फिर हमें जॉय टाइटन को दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग होते हैं। और जब गाबी फाल्को और एनी को पूछा जाता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और गाबी गुस्से में कहती है तुम क्या चाहते हो, हमें उस तरह छोड़ना, तुम्हें पता है हम भी लड़ सकते हैं। और फिर एनी कहती है शिप डूब गया, वो फाल्को के ट्रांसफ़र के सामने नहीं टिक पाया, पर कियोमी ठीक है। और फिर एनी एरमिन के बारे में पूछने वाली होती है और तभी वो नो कहकर पिक के बारे में पूछती है। ओके, ये क्या इंडिकेट्स करता है? आपको क्या लगता है? आप देख सकते हैं किस तरह एनी कहती है, तो इसके बारे में नीचे कमेंट्स करना। और फिर इसके बदले मिकासा कहती है आर्मिन को किडनैप किया गया है टाइटन से और उसकी जान खतरे में है। और फिर हमें एनी का एज क्लोजअप में दिखाया जाता है। दोस्तों, अब तो हमें समझ लेना चाहिए, पर यूट्यूब में इसके लिए कोई जगह नहीं। और फिर मिकासा एनी को मदद के लिए कहती है और फिर एनी कहती है मैं उसे वापस लाऊंगी। और फिर गाबी पिक के बारे में पूछती है और राइनर कहता है वो स्कल के पास है, हमने नेप को ब्लो करने की कोशिश की और वारहमर टाइटन हमें रोक रहा था, हमें नेप के आसपास एक्सप्लोजन लपेटे हैं लेकिन हम ट्रिगर नहीं कर पाए। और फिर लेवाई कहता है हम दोनों मिलकर करेंगे, एक ग्रुप एरमिन को बचाएगा, हम कोलासोई टाइटर एक्सप्लोजन का यूज़ कर सकते हैं और बाकी एरन के नेप पर अटैक करेंगे सेम टाइम पर। हम दो ग्रुप में बट जाएंगे और एक साथ करो। हम ऐसी जगह पर नहीं है जहाँ हम किसी भी समय एरन के बारे में चिंतित हो सकते हैं। और मिकासा बट कहती है और तभी कानी गुस्से से कहता है बट हम मर चुके होते अगर ये उड़ता चमत्कार नहीं होता। और फिर लेवाई कहता है बहुत कुछ था, मैं उस इडियट को बताना चाहता था। और फिर कानी भी कहता है मैं एरन को छोड़ना नहीं चाहता, हम यहाँ फाउनी टाइटन के खिलाफ है, क्या आपको वाकई लगता है कि हम इस पर आसानी से जा पाएंगे? और फिर जीन कहता है मिकासा वी नीड टू किल एरन। और फिर हमें मिकासा का रिएक्शन दिखाया जाता है और तभी यानी उसे एरमिन को बचाने के लिए फोकस रहने को कहती है। और फिर गाबी सबको बताती है जब एरन का सिर उड़ गया ठीक इससे पहले कि वो मिस्टर जी को छूने में कामयाब रहा, एरन की स्पाइन से कुछ उछल गया, वो ऐसा लगा एक चमकदार सेंटीपीड या कुछ और जैसा दिखता है और ये एरन के सर से जुड़ा था। अगर वो फाउनी टाइटन है, नहीं, अगर वो टाइटन की असली पावर है तो हमें फिर से वो देखने को मिलेगा। और इसी बीच हमें कुछ सोल्जर्स दिखाए जाते हैं जो 2 एंटी कैनन लेके खड़े होते हैं और तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और रेफ्यूजी एल्डेन सोल्जर होते हैं। और फिर दोनों एक दूसरे पर गन तानते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे के एनिमीज होते हैं। और फिर एक बंदा शांत करने की कोशिश करता है जो एल्डेंस की तरफ से होता है और तभी एक बंदा कुछ सोल्जर के साथ आता है और एल्डेन को गन नीचे रखने के लिए कहता है। और फिर हमें उन दोनों को दिखाया जाता है। इसका क्या चक्कर है हमें होप अगले चैप्टर में पता चलेगा। और फिर पैनल शिफ्ट होता है और इधर जीन एरमिन को बचाने की बात करता है और फिर राइनर और जीन नीचे कूद जाते हैं जो एरन के नेप की ओर जा रहे होते हैं। और राइनर आर्मर टाइटन से वारहमर को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है और जीन आगे जाता है। और यह फिक अपनी टाइटन बॉडी से बाहर आती है और वो फिर से ट्रांसफ़र होती है और वो जीन को भी बचाती है। और इसी बीच पिक जीन से कहती है अगर तुम सोचते हो मैं वो टाइटन हूँ जो सिर्फ साइड जॉब के लिए है और मैं फाइटिंग नहीं कर सकती तो तुम गलत हो। और फिर हमें कार टाइटन की कुछ फाइट सीन दिखाया जाता है और वो आगे कहती है जब तक वो मुझे टेकआउट नहीं करेंगे मैं तब तक लड़ सकती हूँ,
जब तक हम जीत नहीं जाते, भले ही मुझे सैकड़ों बार प्रयास करना पड़े। तो जिन, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ मुझे इग्नोर करो एंड गो ब्लो अप। और फिर जिन आगे जाता है। और इधर पिक मन में कहती है, अगर मैं 100 बार भी जीती, मुझे लगता है 1 लाख दुश्मन के खिलाफ ज़्यादा मतलब नहीं होगा। और फिर हमें एनी, मिकासा और कानी को दिखाया जाता है जो एरमिन के पीछे होते हैं और उस टाइटन को ढूंढने की कोशिश करते हैं जो एरमिन को लिया होता है, जो पिक जैसा दिखता है। और कानी को वो दिख जाता है। तो आप खुद देखिए इस टाइटन को, इज इट क्यूट या एनीवे। और फिर सभी लोग जॉय टाइटन से नीचे जम मारते हैं और अब फाल्को के साथ लिवाई और गाबी होते हैं, जहाँ पर गाबी कहती है मैं इस एंटी टाइटन राइफल से कवर प्रोवाइड कर सकती हूँ। और फिर लिवाई कहता है तुम इनमें से एक भी टाइटन को मार नहीं सकती उस राइफल से। और फिर वो मन में कहता है, कहा है जिक, अगर मैं उसे ढूंढ में लूँ, मैं सिर्फ इस स्थिति में एक बोझ हूँ। और वो कमांडर एरमिन स्मिथ को याद करता है और मन में सोचता है, मैंने कभी उसके आदेश को नहीं माना, एक बार भी नहीं। और फिर भी किसी कारण से उसका अंतिम आदेश वह है जो मैं अब नहीं कर सकता। हमारी भूमिका वही समाप्त हो गई होगी। एरविन, तुम्हें नहीं चुना और मुझे इसके बारे में कोई पछतावा नहीं है। भविष्य सपने के बारे में उस बच्चे के लिए जो उसकी आंखों में भी तुम्हारा जैसा ही है। और फिर पैनल शिफ्ट होता है और हमें एनी जो फीमेल टाइटन में ट्रांसफर होती है और मिकासा और कानी भी होते हैं और हमें कुछ फाइट पैनल दिखाया जाता है। और ओ पिग जो एरमिन को लिया होता है वो कोलोसस टाइटन के पास जा रहा होता है, एनी बेटलोड के पास। और फिर हमें इन तीनों का रिएक्शन दिखाया जाता है। और फिर पैनल शिफ्ट होता है और हमें फाइनली एरमिन को दिखाया जाता है जो खुद से बात कर रहा होता है और खुद को कुटने की और लड़ने की बात करता है। और तभी वो सैंड को देखता है, अगर मैं सचमुच मर चुका होता तो मेरी ब्रेन में कोई ऑक्सीजन न आने के साथ मैं कैसे सोच पाऊंगा। यह एक सपना नहीं है, यह एक दृष्टि नहीं है, यह जीवन शैली भी नहीं है, यह रास्ता है, यह वास्तविकता है। मैं अभी टाइटन के मुंह में रहने वाला हूँ, तो मुझे क्यों पता है कि हर कोई क्या कर रहा है, क्योंकि सभी एल्डेंस इसी रास्ते से जुड़े हुए हैं। उस स्थिति में यहाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। और फिर एरमिन जी को देखता है जो सैंड से कुछ बनाने वाला होता है और एरमिन उसे हेलो कहता है और जी कहता है हेलो एरिन्स फ्रेंड, सो अमीर ने तुम्हें भी खाया। और इसी के साथ अटैक ऑन टाइटन चैप्टर समाप्त होता है। मुझे इस चैप्टर का बहुत सी बातें पसंद है, जैसे लेवाई का एरमिन स्मिथ के लिए कहना, एनी का एरमिन के लिए, मिकासा का एरिन के लिए रिएक्शन, वो चीज़ें चैप्टर में बहुत अच्छी तरीके से दिखाया। और आपको क्या अच्छा लगा इस पर्टिकुलर चैप्टर के बारे में हमें नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और वीडियो कैसा लगा वो भी। और इंस्टाग्राम में भी ज़रूर जुड़े, उसका आईडी लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। अब बात अटैक ऑन टाइटन चैप्टर 137 प्रिडिक्शन का। ऑनेस्टली मैं कुछ प्रिडिक्ट तो नहीं कर पा रहा हूँ, पर मुझे लगता है अब ज़्यादा फोकस जिक और एरमिन के कन्वर्सेशन में होगा। शायद फिर से जिक ही होगा जो पलट सकता है। नहीं, वो एरिन का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। एनीवे, नया चैप्टर जल्दी आएगा, तब हम एक्सप्लेन भी करेंगे और डिटेल बातें भी। और एनी और एरमिन के बारे में क्या लगता है वो नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ऑन करना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे होम एंड स्टे सेफ।